प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अजमल के 6 डिओड्रेंट्स जो कि इनके काफ़ी पॉपुलर परफ्यूम्स पर बेस्ड हैं। और इन डिओड्रेंट्स को खरीदने के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं जानना चाहता था कि ये जो परफ्यूम्स हैं इनकी फ्रेग्रेंस कैसी है। काफ़ी पॉपुलर हैं, अक्सर आप लोग में से कहते हैं कि भाई ये वाला ट्राई करें अजमल का, वो वाला ट्राई करें। अब कोई परफ्यूम मैं खरीदूँ और तब मुझे वो फ्रेग्रेंस समझ ना आए, उससे अच्छा क्या है कि या तो मैं उसका कोई डिकैंट खरीद लूँ, या मैं उसका एक डिओड्रेंट खरीद लूँ, या मैं उसके स्मेल जैसा एक अतर खरीद लूँ। ये देखिए, अभी मैंने अल हरमैन के कुछ अतर खरीदे, उसमें मैंने सिल्वर शेड खरीदा। और आज के रिव्यू में ये जो अतर है ये मुझे बहुत मदद करने वाला है। चलिए दोस्तों, तो देखिए इन 6 में से मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 3 कौन से। 3 ऐसे हैं, इवोक सिल्वर एडिशन, कार्बन और शैडो, जिनमें मुझे थोड़ी सी मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मतलब ऐसा लगा कि जैसे अजमल का नाम डालकर कुछ भी बेच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं दोस्तों अजमल ब्लू। ये पोर आम है, परफा डिओड्रेंट इसमें दे रखा है। अजमल 200 ml इसकी क्वांटिटी है, इसकी प्राइस है 400 रुपीज। काफी स्ट्रॉन्ग, ये गैस बेस्ड है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, खूब सारे ब्रांड्स हैं दोस्तों, जैसे इमामी का एक ब्रांड है ही, जो कि लिक्विड डिओड्रेंट बना रहे हैं। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अजमल फ्रॉम मेकिंग लिक्विड डिओड्रेंट? मतलब ये जो है, अगर लिक्विड डिओड्रेंट बना देते तो कितना अच्छा होता ना, क्योंकि गैस से तो बेटर ही परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, गैस बेस्ड हो डिओड्रेंट उसको यूज कर दें तो ध्यान में रखें कि इनमें जो एक इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन करके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये जो होते हैं ये गैस एरोसोल चीजें होती हैं, तो इनको उड़ने दें। ठीक है, 5-10 सेकेंड इनको उड़ने दें, उसके एकदम अप्लाई करते ही स्मेल ना करें। तो स्टार्टिंग में जो परफ्यूम है वो आएगी नहीं। ये जो कैरियर है उसको उड़ने दें, उसके बाद जो फ्रेग्रेंस पीछे रह जाएगी उसको स्मेल करें। ठीक है, तो वही मैंने किया है। मैंने इसको स्प्रे करने के 5-10 सेकेंड हो गए, अब स्प्रे करते हैं। दोस्तों, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसमें आपको टॉप नोट्स में वाटरमेलन, बर्गमो, लैवेंडर, ये जो फ्रेग्रेंस के नोट्स हैं ये इसको समर्स के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बनाता है। मतलब मैं इसको काफ़ी टाइम बाद पहली बार आज यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो अजमल ब्लू है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगर डिओड्रेंट मुझे पसंद आया तो इसकी जो परफ्यूम है वो भी मुझे पसंद आएगी। यहाँ पे दोस्तों एक और आपको पीछे ये दिख रहा है, डेनवर हैमिल्टन प्राइड। और ये जब मैंने अजमल ब्लू स्मेल किया था तो मुझे इसकी याद आई थी, हैमिल्टन प्राइड की। अब देखिए, हैमिल्टन प्राइड जो है वो बेस्ड आउट है मोंट ब्लांक लेजेंड पर, और ये दोनों के दोनों ब्लू हैं। तो ऐसा लगा कि क्या इनकी नोट प्रोफाइल मैच करती है, तो वो मैं थोड़ा सा समझने के लिए, देखिए पूरा मैच नहीं करती है लेकिन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जैसे इसमें टॉप नोट्स में वाटरमेलन है, बर्गमो है, लैवेंडर है, इसमें बर्गमो है, लैवेंडर है और लेमन वर्बेना है। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग है, और बाकी जो नोट प्रोफाइल है वो भी थोड़ी अलग है। लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों को स्मेल करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी मिलेगी। डिफरेंस भी मिलेंगे लेकिन सिमिलैरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि भाई अजमल ब्लू अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैन यू गो फॉर डेनवर प्राइड? मुझे लगता है कि येस यू कैन। दोस्तों, बात करें, आप लोग कहेंगे भाई डिओड्रेंट्स को क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों डिओड्रेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं होती? लेकिन अजमल ब्लू की जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। मुझे कई परफ्यूम्स में जो ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन होती हैं उनमें भी ऐसे जैसे 2 से 2.5 घंटे की इसमें परफॉर्मेंस मिली। सेम परफॉर्मेंस एक ओदे परफॉर्म में मिलती है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो डिओड्रेंट है जो मैंने काफ़ी अच्छी प्राइस में खरीदा वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, ये 200 ml 400 रुपये की इसकी MRP है। ये मुझे डील में 130 रुपये में मिला, और ये सभी मेरे को 130 रुपये में मिले। तो 130 रुपीज़ फॉर अ डिओड्रेंट, नॉट बैड एट ऑल फ्रेग्रेंस समझने के लिए, और इसकी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विसल दाहब की। दोस्तों, काफ़ी सेलिब्रेटेड डिओड्रेंट है, काफ़ी सेलिब्रेटेड परफ्यूम है ये अजमल की। ये देखिए, इसको मैंने स्प्रे कर लिया, तब तक ये थोड़ा उड़ेगा, उसके बाद इसकी बात करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो अजमल ब्लू है दोस्तों ये फॉर अम है, यानी फॉर हिम या फॉर मेन है। लेकिन यहाँ पर ये जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉर अम या फॉर फेम कुछ भी नहीं लिखा, और इसका मतलब ये है ये एक यूनिसेक्स है। आइडियली दोस्तों फ्रेग्रेंसेस पर किसी जेंडर का इख्तियार नहीं है, किसी को भी कोई सा भी फ्रेग्रेंस पसंद आ सकता है। लेकिन फिर भी कई बार जो ब्रांड्स हैं वो बता देते हैं कि भाई फॉर मेन है या फॉर वेमेन है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। ये जो फ्रेग्रेंस है विसल दहब, इसके टॉप नोट्स काफ़ी फ्रूटी हैं। आपको इसमें एप्पल, पेयर, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट के नोट्स फील होते हैं। उसके बाद इसमें एक ट्रांजिशन आता है और फिर एक फ्लोरल नोट्स आ जाते हैं, जैसे कि रोज, जैस्मिन, जेरेनियम, ऑर्किड। और फिर बेस नोट में आप जानते हैं वुडी नोट्स इसमें हैं, सैंडलवुड है, सीडरवुड है, पचूली, मस्की नोट्स आ जाते हैं इसमें। दोस्तों, रिया परफ्यूम की एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है पंच, और जब मैंने इसको स्प्रे किया तो मुझे वो याद आई। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उस पर बेस्ड है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने रिया पंच का रिव्यू किया था तब मुझे
तब मैंने ये स्मेल नहीं करी थी, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो विसल दहाब मेरे लिए नंबर 2 पर आती है इस लिस्ट में। और दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। मैंने इसको इवनिंग्स में ज़्यादा यूज़ किया है, समर इवनिंग्स में जब थोड़ा सा कूल हो जाता है। और अभी तो देखिए अभी गर्मी आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से इवनिंग्स में या हल्की ठंडी वाले मौसम में ये अच्छी लगने वाली है। अगेन ये एक यूनिसेक्स है, बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्लोरल है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं करी है तो मैं सजेस्ट करूंगा परफ्यूम लेने से अच्छा पहले डिओड्रेंट ले लें और उससे समझें कि किस तरह की ये फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट आती है दोस्तों नंबर 3 पे सिल्वर शेड पोर परफ्यूम डिओड्रेंट। अगेन इसकी भी प्राइस है 399 फॉर 200 ml। गैस बेस है ये भी। सिल्वर शेड दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर कि ये देखिए मैं इसका एक अतर खरीदा है अल हरमैन से। अब ये जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेंज है। इसमें क्या स्ट्रेंज है मैं बताता हूँ। अगर आप सिल्वर शेड की जो नोट प्रोफाइल देखेंगे दोस्तों तो इसमें टॉप नोट्स काफ़ी सिट्रसी मिलते हैं, ब्लैक करेंट, प्लम, लेमन, बर्गमो। और दोस्तों ये जो है जो डिओड्रेंट है इसमें इसका जो सिट्रसी ओपनिंग है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती। जो आपको फील होते हैं वो इसके हार्ट नोट्स ऑनवर्ड फील होते हैं। इसके हार्ट नोट्स में रोज, जेरेनियम, जैस्मिन, आइरिस, ऑर्किड, ये जो फ्लोरल नोट्स हैं ये हैं। और फिर बेस नोट में आपको सैंडलवुड, टोंका, व्हाइट मस्क, सीडरवुड ये मिलता है। अब दोस्तों ये जो है ये जो फ्रेग्रेंस है ये यहाँ पे देखिए बेला वीटा की मेरे पास ऊद वाइट है या वाइट ऊद, ये बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। अगर हम बात करें सिल्वर शेड डिओड्रेंट की विद बेला वीटा वाइट ऊद, चाहे आप उसका ऊद परफ्यूम लें या ये लिक्विड डिओड्रेंट से कंपेयर करें, ये दोनों मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा था कि क्या बेला वीटा ने सिल्वर शेड की कॉपी कर ली। तो देखिए शायद मैं यही सोचता अगर मैंने अल हरमैन का ये जो अतर है ये ट्राई नहीं किया होता। सॉरी ये वाला सिल्वर शेड, देखिए सिल्वर शेड भी लिया मैंने, सिल्वर माउंटेन भी लिया। सिल्वर माउंटेन है सिल्वर माउंटेन वाटर क्रीट का ये अतर वर्जन, और सिल्वर शेड है अजमल के सिल्वर शेड का अतर वर्जन। तो देखिए इसको मैं हल्का सा लगाता हूँ, इसको ये देखिए बहुत ही हल्का सा लगा है। और इसका रीज़न ये है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पंजेंट सिट्रसी इसकी ओपनिंग है। और ये मैंने ट्राई किया और बहुत लाउड है। कुछ 1 घंटे तक इसमें वो सिट्रसी स्ट्रॉन्ग सिट्रसी फ्रेग्रेंस रहती है जो कि मतलब, और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अतर होते हैं वो परफ्यूम्स पर बेस्ड होते हैं, डिओड्रेंट्स पर बेस्ड नहीं होते। डिओड्रेंट में क्या गफला हुआ वो अजमल वाले बताएंगे। लेकिन ये जो सिल्वर शेड है ये एक आई थिंक नोट्स में कुछ घटा कर इन्होंने ये फ्रेग्रेंस बनाई है। और ये सब मिड नोट्स है, ये स्वीट फ्लोरली स्वीट वाइट ऊद बोलते हैं इसको, सिल्वर शेड मत बोलो इसको बेला वीटा वाइट ऊद बोल सकते हैं डिओड्रेंट को। लेकिन जब मैंने इसका अतर यूज़ किया तब मुझे लगा कि भाई जो अजमल का सिल्वर शेड है जो परफ्यूम है इट मस्ट बी सिट्रसी, इट मस्ट बी हैविंग अ सिट्रसी ओपनिंग। और इसलिए मुझे लगता है देयर इज मोर देन मीट्स द आई। ठीक है, एनीवे तो यहाँ तक अगर बात करूँ तो मेरे को सिल्वर शेड डिओड्रेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। हाँ ये बेला वीटा के जो वाइट ऊद है उससे मैच करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू बेला वीटा। यहाँ पर मेरे को परफॉर्मेंस कुछ 1 से 1.5 घंटे की मिली। और देखिए ये परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। यहाँ पे 2.5 घंटे थी ब्लू में, यहाँ पे अप टू 2 आवर्स हुई विसल दहाब में, यहाँ पर ये 1.5 से आप लगा लो 1.5 घंटे तक ऐसी फील होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की। तो देखिए ये तीन तो सभी को पता होंगे कि भाई ब्लू हो गया, विसल दहाब हो गया, सिल्वर शेड हो गया, तो सब लोग बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इवोक की। इवोक जो सिल्वर एडिशन है, अफसोस दोस्तों ये देखिए स्प्रे कर दिया मैंने। अब बताऊँ मैं इसके बारे में। पोर है या फॉर मेन है, परफ्यूम डिओड्रेंट है। इसकी भी प्राइस है 400 रुपये 200 ml की, और मेरे को ये भी 130 से 135 रुपये में मिला। इसी रेंज में सारे मिले थे। इसमें फ्रेग्रेंस आती है, इसकी फ्रेग्रेंस स्पाइसी सिट्रसी है, थोड़ी सी अच्छी लगती है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड लगी मुझे, बहुत ज़्यादा माइल्ड। और ये जो है कुछ 1 घंटे के ऊपर फील नहीं होता। अगेन डिओड्रेंट है तो मे भी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, लेकिन भाई ये भी डिओड्रेंट है, ये भी गैस बेस्ड है, तो यहाँ पे तो 2 से 2.5 घंटे तक मुझे फील हो रहा है। ये भी 2 घंटे मेरे को फील हो रहा है। ये कम है, 1 से 1.5 घंटे तक है। ये तो और कम हो गया, ये तो 1 घंटे तक ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेट डाउन था। मे भी देखिए ये 1 से ज़्यादा रहता हो, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड बहुत है, बहुत ज़्यादा क्लोज टू स्किन हो गया होगा, लेकिन मुझे फील हुआ नहीं। और मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है। गैस बेस्ड या दबा के यूज़ कीजिए इसे। ठीक है, तो ये एक मे बी है। ठीक है, ये परफ्यूम फ्रेग्रेंस मेरे को ठीक ठाक लगी, नथिंग ओवर, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे ये ओवर हाइप्ड होते हैं ना कई सारे परफ्यूम्स एक ब्रांड के, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है। अब ओवर हाइप की बात करी ना तो देखिए अगेन आ जाते हैं इन दोनों पर, कार्बन और शैडो। दोस्तों ये इनमें चलिए फिर भी मैं कार्बन का पहले रिव्यू करता हूँ। गैस बेस्ड है, कार्बन शैडो से थोड़ा बेटर है।
शैडो को भी स्प्रे कर लें ज़रा। ये देखिए, तो इनके ग्राफिक्स वगैरह आप देखें, बड़ा स्टाइल दे रखा है, लेकिन अंदर जो माल है वो इतना दमदार नहीं है। कार्बन की बात करूं फिर भी इसकी जो फ्रेग्रेंस है सिट्रसी लैवेंडर है, नथिंग न्यू। आई थिंक ये मतलब जेनेरिक सी लगी, एवरेज आप बोल सकते हैं। और फिर इसमें क्लोव्स, वायलेट, वुडी ऐसे नोट्स आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस, ये आधे घंटे 45 मिनट आधे घंटे के ऊपर फील नहीं होता। और ये अभी की बात बता रहा हूँ, जब मुझे ब्लू से, अजमल ब्लू से 2.5 घंटे की परफॉर्मेंस मिली है, या विसल दहाब से मेरे को 2 घंटे की परफॉर्मेंस मिली है, तब ऐसे मौसम में, आजकल के मौसम में ये आधे घंटे के ऊपर टिकता नहीं है। और शैडो की बात कर लूँ दोस्तों, ये देखिए बहुत सुंदर इसमें ग्राफिक्स हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इसके टॉप नोट में सैफरन है, बगमो है, हार्ट नोट्स में ऑरेंज ब्लॉसम, सीडरवुड, वेटिवर, और बेस नोट में एम्बर, पचूली और मस्की नोट्स हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को फील हुआ नहीं। मुझे ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगी। मुझे ऐसा लगा कि भाई अजमल के नाम पर कुछ भी बिक रहा है। अगर कोई नया ब्रांड होता दोस्तों जो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस जैसी फ्रेग्रेंस निकालता, आई एम प्रीटी श्योर वो अंडर 200 रुपीज़ में आ रही होती। पर ये अजमल का ब्रांड है, इसलिए इन्होंने इतना इसको चार्ज कर दिया। अगेन ये मेरे थॉट्स हैं। अगर आपने इन दोनों को यूज़ किया, या आपने इन तीनों को यूज़ किया है, या सिल्वर शेड को भी लगा दें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रिव्यू गलत है और भाई ये तो बहुत ही बॉम्ब परफॉर्मेंस है, तो मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। देखिए ये कोई नए डिओड्रेंट्स नहीं है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है। मैंने काफ़ी देर कर दी इनका रिव्यू करने में। आई एम श्योर आप लोगों ने यूज़ किए होंगे। आप मुझे बताइए कि आपको ये डिओड्रेंट्स कैसे लगे। क्या मेरी चॉइस से, आप मेरी जो रैंकिंग है उससे आप सहमत हैं? इनफैक्ट देखिए सिल्वर एडिशन को भी मैं मे बी में रख देता हूँ डिओड्रेंट में। इन तीनों ने मुझे इंप्रेस किया। ये एक मे बी है और ये तो डेफिनेटली नॉट है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं मेरे इस रिव्यू से? मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए रिव्यू में। तब तक के लिए खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।